नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम जानते तो काफी दिनों से चले आ रहे हैं, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें मिल नहीं रहा है। और अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ रही है कि जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन हमारा जो है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि लगातार 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद भी जो है वो रिस्पॉन्स हमें जो है वो अच्छा देखने को मिल नहीं रहा। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी मेहनत करेगा, कोई भी कुछ भी करेगा तो उसको चाहिए रिजल्ट। आपको नंबर के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, हमको जो है आपके अटेंशन और क्या बोलते हैं आपसे जो सपोर्ट मिलता है उसके फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। तो वो तो आपकी तरफ से कहीं से भी हमें कोई भी लेवल पे किसी भी पॉइंट पे जो है अभी तक देखने को मिला नहीं है। वही नॉर्मल आप देखते हैं जो देखते हैं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है कि कंटेंट कैसा बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस बात से कोई लेना देना है नहीं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स में जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस है नहीं। उनको लगता है कि जो बोर्ड वो अपना 2027 में क्लास 12th का देंगे वो बहुत ही इजी है। भैया इजी विजी कुछ नहीं है। इसका सिलेबस जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो इतना भारी भरकम सिलेबस है जिसको कवर कर पाना जो है वो इतना आसान काम फिलहाल तो है नहीं। 1.5 महीने में अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 4 से 5 चैप्टर अभी कवर हुए हैं, जिनमें केवल अभी डेरिवेशन और टॉपिक्स ही यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं लगवाया जा पाया, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन इतना ही किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो करना क्या है? करना यह है कि भाई थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। 3 3 सब्जेक्ट है, भारी भरकम है। इसके बाद में हिंदी इंग्लिश भी आता है, खैर वो तो आपका एक थोड़ा सा इजी पैटर्न में आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायो का रिप्लेसमेंट हमारे पास में जो मैथ से बच्चे हैं उनके लिए अलग होता है। ये सिलेबस काफी ब्रॉड है, इसको आप एग्जाम तक भी पढ़ेंगे तब भी जो है इसको कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा तो अवेयर हो जाइए। अगर अवेयर नहीं हो पा रहे हैं तो भाई उसका नुकसान आपको है और सीधा सीधा नुकसान हमको भी है। तो फिर मतलब क्या हुआ पढ़ाने का? मतलब तो कोई भी यहाँ पर निकल के नहीं आया। तो सपोर्ट जो है वो जरूरी है। आप सपोर्ट बनाए रखिए, हम कंटेंट बना करके देंगे। हम कंटेंट बना करके देंगे तो उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही। ये मत सोचिए कि फेब के मंथ में जो है हमें पेपर देना है और हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो सितंबर अक्टूबर से करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं हो पाएगी। एक टॉपर का माइंडसेट अलग होता है, एक एवरेज बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, एक नॉर्मल यानी कि हम कहें कि जो बहुत ही वीक बच्चा है उसका माइंडसेट जो है वो अलग होता है ना। लेकिन अगर नॉर्मली हम अपने इनिशियल डेज से ही अपना थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन जो है अगर चालू कर देंगे तो अच्छे खासे नंबर जो है वो हम खींच लेंगे। तो हमें सपोर्ट करिए और आपके थ्रू जो मोटिवेशन मिलेगा वो मोटिवेशन हमारे लिए बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके थ्रू जो हम कंटेंट बनाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उसको देखिए समझिए, है ना, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को शेयर करिए। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ में हम जो है उतरे हैं मैदान में। भले मोटिवेशन डाउन है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पे प्रण ले लिया गया है कि इसको 2027 बोर्ड तक के हमको लेकर के जाना है तो मतलब जाना है। इसमें इफ एंड बट का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है। पूरा 1 साल मतलब ये अप्रोक्सीमेट मान के चलिए मार्च के मंथ से जो है वो स्टार्टिंग हो गई थी। अगले फेब तक की जो है, जब तक कि बोर्ड एग्जामिनेशन हो नहीं जाएंगे, ये कंटेंट पूरा का पूरा फ्री जो है यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो है देखेंगे कि भाई आगे जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा। देन उसके बाद में कंटिन्यूटी बनेगी, अदरवाइज जो है पूरी तरीके से इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं है रन करने का। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? हम जान रहे हैं कि काफी सारे टाइम से हम जो है अपने क्लास 12 फिजिक्स के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो बनाते हुए चले आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 40 लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं, जाकर के देख लीजिए। और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो उठा करके देख लीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है, नहीं आया हुआ है तो थोड़ा घुमा के पूछ लिया होगा। अगर वो भी नहीं पूछा गया है तो सिंपल तौर पे एक न्यूमेरिकल आया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बना जरूर होगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे हर साल आता होगा, लेकिन 10 में से 7 से 8 बार जो है इसका आना तय है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनको कहीं ना कोई तरीके से एग्जामिनर जो है आपके एग्जाम में जो है पुट कर देगा, है ना। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि टॉपिक है क्या। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ भैया क्या होता है? ये जो लॉ है, ये लॉ 1842 में किरचॉफ ने दिया था। हालांकि डेट से हमें कोई खास मतलब यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए जो है यहाँ पर बता दिया गया कि 1842 में किरचॉफ जो यहाँ पे
साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया, इस वजह से इसका नाम क्या है, किरचॉफ्स लॉ है। बहुत ही आसान भाषा में इन दोनों लॉस को हम यहाँ पर समझ लेंगे, इन दोनों नियम को यहाँ पर जान लेंगे, लेकिन बस सपोर्ट, शेयर और क्या कहते हैं मोटिवेशन बने रहने चाहिए, ये जो है वो बंद ना होने पाए। अब यहाँ पे इसके दो लॉज हैं, एक है हमारे पास में फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, दूसरा लॉ है हमारे पास में सेकंड लॉ जिसको हम लूप रूल भी कहते हैं। एक एक करके हम दोनों की बातें करेंगे और बहुत ही आसान है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस यहाँ पे लगेगा नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो न्यूमेरिकल में जो हमारे पास में सर्किट आता है उसमें लगाने में आ सकती है, क्योंकि वहां पे सीधा सीधा जो है वो कॉन्सेप्ट तो देगा नहीं, जैसे यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, लूप बने हुए हैं, उस तरीके से हो सकता है कि वहां पे थोड़ी फेरबदल कर दे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल रूल जो यहाँ पे होगा वही उठा करके वहां पे भी लगेंगे, जब न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे तो वहां पे समझा दिया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि इन टॉपिक्स के बाद में हम न्यूमेरिकल जो है वो अब तक की जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जो है वो दें, जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए पहला रूल है क्या, ध्यान दो। हमारा फर्स्ट रूल क्या है, एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन सर्किट इज 0। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भैया जंक्शन वर्ड क्या है। जंक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक। अब रेलवे स्टेशन का मतलब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो जैसे लखनऊ जंक्शन एक हो गया, है ना, तो वो जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन को क्या काम करेगा, कनेक्ट करेगा, यानी कि जोड़ेगा। सारी ट्रेनें आकर के मिल जाएंगी वहां पर, या कुछ वहां से बाहर अलग अलग डायरेक्शन में जो है जाएंगी, कोई दिल्ली जा रही है ना, कोई बनारस जा रही है, कोई कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है, कोई कहीं से आ भी सकती है। तो आना और जाना ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है सर्किट के ऊपर, इसी सर्किट को हम क्या नाम देते हैं, जंक्शन नाम देते हैं। अब यहाँ पर कहा क्या गया कि जो एल्जेब्रिक सम होता है यहाँ पर, यानी कि जो बीजगणितीय योग यहाँ पर होगा किसका, करंट का, यानी कि धाराओं का, वो किसी पॉइंट पर यहाँ पे मीट कर रहे होंगे सर्किट के, ये क्या होता है, 0 होता है। अब ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, तो थोड़ा सा इसको यहाँ फिगर के बेसिस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार है क्या, भैया जान लो। यहाँ पे एक पॉइंट है और इसको हम कह रहे हैं जंक्शन, मतलब इसमें अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली या फिर जाने वाली जो करंट है वो यहाँ पर क्या कर रही है, मीट कर रही है। हमने कहा 1 2 3 4 5 ये हमारे पास में कंडक्टर हैं और इनमें अलग अलग करंट जो है फ्लो कर रही है। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, इसमें I1 करंट देखो O की तरफ जा रही है, 2 है ये I2 करंट O की तरफ जा रही है, ये 3 है I3 करंट यहाँ पे O से अलग डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट जा रही है, दूर जा रही है। 4 जो है वो O से दूर जा रही है, 5 जो है वो तुम्हारी कहाँ जा रही है, O से दूर जा रही है। तो यहाँ दो चीजें ऑब्जर्व करी गई, एक तो वो जिसमें करंट जो है वो O की तरफ यानी कि जंक्शन की तरफ जाएगी, और एक तो वो जो कि करंट यहाँ पर जंक्शन से दूर जाएगी, पॉइंट O से दूर जाएगी। अब यहाँ पर जो करंट जंक्शन की तरफ जाती है, जैसे I1 हो गई, I2 हो गई, ये पॉइंट O की तरफ यहाँ पर जा रही हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव ली जाएंगी, है ना। जैसे कि मान लो कि बचपन में हम लोग नानी नानी के घर जाते थे, तो हम लोग ये देखते थे कि भाई कोई ट्रेन जो है जिसमें बैठ करके हम लोगों को जाना है, तो वो ट्रेन जब स्टेशन की तरफ जब आती थी, जंक्शन की तरफ जब आती थी, तो होता क्या था कि भाई एक अलग लेवल की जो खुशी है ना, पॉजिटिविटी है, कि वो मिल जाती थी हमको कि भाई ट्रेन आ रही है, अब इसमें बैठेंगे, है ना, लड्डू पेड़ा जो है और दुनिया भर के चिप्स, कुरकुरा, पेप्सी वगैरह दुनिया भर की चीजें जो है वो लेकर के बैठोगे और खाओगे, तो वो एक अलग मोटिवेशन है, पॉजिटिविटी है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते थे कि 2-3 घंटा तुम बैठे रहो और 2-3 घंटा बैठने के बाद में तुम ये बात देख रहे हो कि जो ट्रेनें हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं, तुम्हारी वाली ट्रेन गायब है, तो जो दूर जा रही हैं वो नेगेटिव हैं, वो एक अलग फील दे करके जाती हैं। तो ऐसे ही समझ लो इसको यहाँ पर। तो यहाँ पे ध्यान दो, एल्जेब्रिक सम जो होगा करंट का, देखो हमने कहा कि यहाँ पर एल्जेब्रिक सम यानी कि समेशन आई जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब इस समेशन का मतलब क्या हुआ, समेशन मतलब कि सब कुछ जोड़ दो, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। देखो I1 और I2 तो हमारी जंक्शन की तरफ जा रही है, तो ये क्या ली जाएंगी भैया, ये पॉजिटिव ली जाएंगी, और I3 I4 I5 जो है ये तुम्हारी नेगेटिव में जाएंगी। तो I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इनको उठा करके अगर हम उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 और प्लस का I5। ये हमारे पास में रूल बन करके आता है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और कि ये क्वेश्चन जो है तुमसे किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, यानी कि आवेश का
संरक्षण नियम आखिरकार क्या है, तो वो यही है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन का लॉ भी कहा जाता है। आवेश के संरक्षण का नियम भी यहाँ पे फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं, जिसको जंक्शन रूल कहा जा रहा है। ठीक, तो अब देखो यहां से एक रूल यहाँ पे बन करके आया, क्या बन करके आया कि जो करंट जंक्शन की तरफ जाएंगे उनका सम बराबर होगा जो करंट हमारी जंक्शन से दूर जाएंगी। ये देखो, ये कोई खास लॉ नहीं है, मेन यहाँ पे मुद्दा फंस जाता है कि ये मुद्दा तुम्हारा सेकंड लॉ वाला क्या है, तो जानते हैं इसको भी, ध्यान दो। सेकंड लॉ है हमारा सेकंड लॉ और लूप लॉ, है ना। लूप का नियम कह सकते हैं या फिर उसको हम पाश का नियम भी कह सकते हैं हिंदी में, और ये तुम्हारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ आखिरकार है क्या भैया, इसको हम यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं। कहा यह जा रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल, कि जो पोटेंशियल में यहाँ पर चेंज होगा, ठीक, पोटेंशियल में चेंज होगा अराउंड एनी क्लोज लूप, मतलब कि एक बंद जगह होगी। क्लोज लूप कहने का मतलब हुआ बंद जगह, कोई भी एक बॉक्स है वो बंद कर दो तो वो तुम्हारा क्लोज लूप हो गया। बंद जगह अगर होगी, क्लोज रेजिस्टेंस लूप इज जीरो, तो उसका हमारे पास में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस तुम्हारा क्या होता है भैया, सिंपल तौर पे जीरो होता है। ध्यान दो, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि एल्जेब्रिक सम किसका, चेंज इन पोटेंशियल, और इसको हम यहाँ पर आई आर भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो आई आर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर जीरो के बराबर होगा। इस लाइन का मतलब तो जो है वो ये यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास में एक लूप ये है ऊपर वाला जिसको 1 नाम दिया गया, और एक लूप जो है वो नीचे वाला है, इसको यहाँ पर 2 जो है वो नाम दिया गया है। यहाँ पर दो सेल हैं, एक है E1 है और एक क्या है हमारी E2 है। ठीक, एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2 है, और एक तुम्हारा क्या है, ये R3 हो जाएगा। यहाँ पे R2 नहीं होगा, ये R3 रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब दोनों जो लूप्स हैं यहाँ ये बंद है ना। अब ध्यान दो, हमने कल एक बात तुमको बताई थी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आखिरकार क्या होता है कि जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं सेल का। तो यहां से हमारे पास में E1 और E2 दो सेल हो गए, ठीक, और यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल और ये तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल। और इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो I1 होगी, इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, I2 होगी। ठीक, अब दो चीजें यहां पर जानने वाली हैं कि भैया जो करंट ऊपर से नीचे की ओर उतरेगी, है ना, यहां पर हम एक चीज जान रहे हैं कि जो नीचे की तरफ करंट आएगी, डाउन जाएगी, ये तुम्हारी पॉजिटिव ली जाएगी, और जो करंट तुम्हारी अप जाएगी ये तुमको क्या लेनी है, ये नेगेटिव लेनी है। पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात तुम क्या जानोगे मुन्ना, दूसरी बात तुम ये जानोगे कि जो हमारे पास में ईएमएफ जो होता है ना, ये ईएमएफ तुम्हारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। यानी कि सेल में अगर जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बह रही है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अगर बह रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस केस में जो ईएमएफ होगा ये पॉजिटिव लिया जाएगा, ई जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बह रही है, हायर टू लोअर बह रही है, तो इसमें जो है वो ई तुम्हारा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। दो बातें हैं, आंखें खोल करके जो है इस बात को जान लो, समझ लो, नहीं तो फिर जो है बहुत दिक्कत में जो है वो आ जाओगे। ठीक, अब ध्यान दो आगे। अब यहाँ पे हमने दो बातें लिखी कि जो करंट जो है वो नीचे की तरफ आएगी, डाउन आएगी, वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक, और जो करंट हमारे पास में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मामला, नीचे की तरफ आएगी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक, और जो ऊपर जाएगी ये तुम्हारी पॉजिटिव ली जाएगी। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, हम भी इंसान ही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है नहीं। कि जो करंट डाउन आएगी, नीचे की तरफ आएगी, वो तुमको जो है नेगेटिव लेनी है, और जो ऊपर जाएगी वो क्या लेनी है, यहाँ पर पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। अब जरा यहाँ पर हम इक्वेशन जो है इसकी जनरेट करते हैं।
देखो भाई, हम पहले अगर फर्स्ट लूप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फर्स्ट लूप की। फॉर फर्स्ट लूप मतलब इतने हिस्से की बात हो रही है, बाकी अभी नीचे वाले को तुम क्या काम करो, छोड़ दो। नीचे वाले की बात हम बाद में करेंगे, हमको अभी इसके बारे में ज्यादा जानने समझने की कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो फिलहाल तो अभी है नहीं। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे? R1 इसमें रेजिस्टेंस है और I1 करंट जो है उस सेल में से निकल रही है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन सेल के अंदर जो करंट बहेगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव बहेगी। अब यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है भाई, ध्यान दो कि इन दोनों का प्रोडक्ट, अब देखो I1 करंट जो है वो इस लूप में नीचे की तरफ आ रही है, ठीक, तो पोटेंशियल इनका क्या होगा? पोटेंशियल होता है क्या है, I इंटू आर का, तो I1 इंटू R1 नीचे की ओर आ रही है, तो ये तुम्हारा इनका प्रोडक्ट क्या होगा भैया? नेगेटिव होगा। पहली बात तो ये, ठीक। अब दूसरी बात यहां पर क्या हो सकती है, एक चीज, इनका जो ईएमएफ है, यानी कि E1 जो यहां पर ईएमएफ आ रहा है, ध्यान दो कि ये तुम्हारा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, ठीक। तो हमने बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको तुम क्या लोगे यहाँ पर? इसको लोगे यहाँ पर पॉजिटिव, E1 हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है भाई, अब देखो इसका काम ऊपर वाली लाइन का खत्म हो गया, नीचे जब उतरेंगे तो देखो I2 करंट तो इधर की तरफ आ रही है ना, लेकिन I1 करंट कहां तक पहुंचेगी? I1 करंट तुम्हारी जो है वो यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ इसी पॉइंट पे I2 जो है इसको मीट करेगी। लेकिन अभी हमको नीचे की तरफ आना नहीं है, तो नीचे की तरफ आना नहीं है तो हम करेंगे क्या भाई? देखो, इस करंट को हमको वापस घुमाना है। इस वाली लाइन में हमारे पास I1 करंट नहीं है, लेकिन कौन सी है? I2 है। अब इसको ऊपर की तरफ अगर हमको लेकर के जाना है, यानी कि यूं लेकर के जाना है, तो इसका मतलब हमें अगेंस्ट दी करंट जो है वो वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखो, इधर की तरफ अगर जाना है तो इसका जो हमारे पास में ईएमएफ होगा वो ईएमएफ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा तो ई कैसा होगा? नेगेटिव। तो E2 जो हो गया वो क्या हो गया भैया? तुम्हारा हो गया नेगेटिव। अब ध्यान दो कि धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ वापस बढ़ेंगे, तो ऊपर की तरफ यहां पर अगर वापस बढ़ रहे हैं तो इसमें तो I2 करंट है, I1 तो है ही नहीं, है ना, तो I2 ही तो ऊपर की तरफ तुम्हारी जाएगी, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R2 है और करंट क्या है? I2 है। तो जो टोटल हमारे पास में नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि अब जो जा रही है वो क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? I2 और इनटू का R2, ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास में बराबर होगा यहाँ पर 0 के। अगर हम सेकेंड लूप की बात करते हैं, फॉर सेकेंड लूप की अगर हम बात करें, तो भाई यहां पर ये क्या हो सकती है? इसको यहां पर तुमको जानना पड़ेगा, तो जानो भाई यहां पर। तो इसको अगर हम यहां पर जानेंगे तो देखो, सेकेंड लूप तुम्हारा ये पूरा है, नीचे वाला हिस्सा है, ठीक। तो सेकेंड लूप में I2 करंट है, R2 रेजिस्टेंस है। अब यही I2 करंट नीचे की तरफ आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, तो यही I2 करंट जो है वो तुम्हारी नीचे की तरफ आ रही है इस पॉइंट से, और यहाँ पे मिलने के बाद में अभी के लिए तो I2 करंट इसमें फ्लो ही करेगी, तो यही तो डाउन आएगी। तो इसमें जो हमारे पास में पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? -I2 इंटू का R2, ठीक। अब जो सेल है वो सेल तुम्हारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा भाई? ये तुम्हारा पॉजिटिव लिया जाएगा, E2। अब ध्यान दो, यहाँ पे कंबाइंड होकर के ये नीचे उतरेगी, और नीचे उतरने के बाद में तुम्हारी यही करंट घूमते हुए कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे I1 भी मिल रही है और ये I2 भी मिल रही है, तो नीचे जो करंट आएगी वो कौन सी आएगी? I1 प्लस I2। उतर तो I2 रही है, लेकिन इस पॉइंट पे घूमने के बाद में यहाँ पे जो करंट चलेगी वो कौन सी चलेगी? I1 प्लस I2, और यहाँ पे B पे आने के बाद में I2 अलग और I1 तुम्हारी अलग। तो ऊपर की तरफ जो यहाँ पे करंट जाएगी वो कौन सी जाएगी? ये जाएगी I1 प्लस I2 और इनटू का R3। कोई यहाँ पे सेल है नहीं, तो ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस यहाँ पर बन करके आ रही हैं। इस लॉ को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम यहाँ कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है वो इस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये बड़े बड़े टॉपिक तो है ही, लेकिन जो है बहुत आसान से हैं। कोशिश तो यही की गई भैया कि समझ में आ गया हो, है ना। नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है पेपर में। आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कहेगा, या तो जंक्शन रूल बताओ या फर्स्ट लॉ बताओ किरचॉफ का, है ना, या फिर किरचॉफ का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ क्या है, या फिर लूप रूल कहेगा, या फिर जो है सेकंड लॉ कहेगा, या फिर कहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या है, कुछ भी।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सपोर्ट भैया बनाए रखो, है ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाने बढ़ाने में मगन हो नहीं पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।